सबसे पहले तो मैं आना चाहूँगा ये जो जावेद लतीफ़ ने जो बयान दिया जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमारा सेंट्रल पंजाब का चैप्टर है उसने आज उस पर एहतजाज का ऐलान किया है। बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया है। जो उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान ना खपे, पाकिस्तान खपे का नारा हम नहीं लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि ठीक है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अख्तलाफात हुए हैं सेनेट के इंतखाबात में, लेकिन इसको पीपल्स पार्टी के ये जो नारा था पाकिस्तान खपे जो बीबी शहीद की शहादत के बाद जरदारी साहब ने लगाया था, ये नारा तो मैं समझता हूँ एक कौमी नारा है और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये तो हर पाकिस्तानी के दिल का नारा है। और ये कहना कि हम ये नारा नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो दुखा है। लेकिन ये कोई हैरत की बात नहीं। उसकी वजह यह है कि ये नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन दोनों 85 की सियासत का तोहफा है और इसमें जो तोहफे हमारे सामने आए हैं उनकी जो कीमत है वो सिर्फ एक इलेक्शन ही है। एक इलेक्शन आप हार जाएं तो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भी आप नबरदाजमा हो जाएं, आप अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के ख़िलाफ़ भी शुरू हो जाएं और फिर आप रियासत के ख़िलाफ़ भी शुरू कर दें। ये अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ की ट्रेनिंग चूँकि एक ही कोख से हुई थी और उनकी जो ये सियासी लोग तो नहीं है, ना ही इनका कोई सियासी विजन है। मैं सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब को बताना चाहता हूँ कि आप और आपकी जो सियासी क़यादत आज अगर पाकिस्तान ना होता और आप जाती उम्रा में होते तो नवाज शरीफ साहब को तो जितना खाने पीने का शौक़ है वो तो कई गाय के गोश्त खाने के चक्कर में उनको जो है वो वहाँ पे पत्थर मार मार के उन्होंने फारिग कर देना था। तो इस नेमत के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इलेक्शनों में हार जीत होती रहती है, नताइज आपकी मर्ज़ी के नहीं आए तो ये नहीं है कि आप मुँह उठा के रियासत के ख़िलाफ़ ही अपना एक बयानिया जो है वो शुरू कर दें। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि इन लोगों की कीमत क्या है। एक इलेक्शन में मर्ज़ी का नतीजा ना आएगा हम बदल जाएंगे, एक इलेक्शन में मर्ज़ी का नतीजा आएगा हम सारे उस तरफ चले जाएंगे। ना इनकी कोई एक कहिए कि कोई पॉलिटिकल विजन है, ना इनकी सियासत का कोई मकसद है, ना ही इनका कोई असूल है जिसके ऊपर ये खड़े हों। हर लम्हा अपना असूल जो है वो तब्दील करते हैं। और जावेद लतीफ़ की जो ये सोच है असल में वो उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, वो तो बेचारा एक शतरंज का मोहरा है। जो टेप रिकॉर्डर उसको किसी ने पढ़ाया उसने आके टीवी पे पढ़ दिया। असल सोच जो है ये उनकी है जो अल्ताफ़ हुसैन बनना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सियासी नाबालिगों को कहना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन बनने ज़रूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। वो भी लंदन से वापस नहीं आ रहा, आप भी लंदन से वापस नहीं आ पा रहे, और जो यहाँ पे हैं उनको शायद हम लंदन नहीं जाने देंगे। कोशिशें तो बहुत हैं, दिल भी बहुत है कि किसी तरीके से सारी कैंपेन ये है पहले थी कि पापा बचाओ अब मुझे लंदन जाने दो। ये सारी मुहिम जो है इस तरह से नहीं मुल्क चला करते। मैं समझता हूँ नायब ने जो किया है मरीम नवाज शरीफ की जो बेल की कैंसलेशन, ये बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है। और ये जो कदम था, देखें पाकिस्तान के जो लोग हैं और बशमूल हुकूमत, हमारा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन पार्लियामेंट के अंदर कहा जुडिशरी और नैब के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं आते, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि नैब जो केस शुरू करे और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश ये है उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। क्योंकि केसेस होते हैं उसके बाद पता ही नहीं चलता वो केस किधर गया है, उससे आम आदमी का भी जो हमारे ऊपर भी उसका असर आता है। जो अकाउंटेबिलिटी का या एहतसाब का जो बयानिया शिकस्त खा रहा है क्योंकि मुकदमात मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचे। हालांकि नवाज शरीफ और मरीम तो दोनों जो हैं वो कन्विक्टेड हैं, दोनों सज़ा याफ्ता हैं अदालतों से, लेकिन उनके बिहेवियर से यूं ही लगता है कि जैसे वो पता नहीं कोई इनकलाबी सोच लेके आए हैं। हालांकि इनकलाबी सोच उनकी यही है कि हमारे पैसे हमारे पास रहने दो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। देखिए जेलों में डालने का भी हमें शौक़ नहीं है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ या मरीम बीबी को, हमें हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। हमारी उनसे यही मुतालबा है कि या तो आप पाकिस्तान के पैसे वापस करेंगे या आप जेल काटेंगे, तीसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए
मैं ये समझता हूँ कि ये जो जावेद लतीफ़ से जो कहलवाया गया वो बड़ा नामुनासिब था। पाकिस्तान के लोगों को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है, हमें ख़ुद इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है, और पाकिस्तान के अवाम ये चीज़ देख रहे हैं, और इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ काबिल कबूल जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा हमारे दो बयानिए हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी तरीके इंसाफ की जो सियासत है वो दो चीज़ों के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। एक तो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि हम समझते हैं कि नायब जो मुकदमात शुरू करे उसको मंतकी इंजाम तक ज़रूर पहुँचाए, और दूसरा शफाफ इलेक्शंस की तरफ। ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं इस पर जो बहस है तकरीबन सितंबर में शुरू हुई। सितंबर के आखिर में कैबिनेट ने अप्रूवल दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कि सेनेट में ओपन वोटिंग लाई जाए। 28-29 अक्टूबर को ये जो असम्बली सेशन में ये पेश हुई, और उसके बाद हम मुसलसल ये कोशिश करते रहे कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्लॉज 24 है और फिर खुद PMLN 2015 में जो कानून लेके आई थी, उन दोनों के तहत हम ओपन इलेक्शंस की तरफ जाएं। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि इनकी सियासत किसी असूल पे नहीं खड़ी, उन्होंने फिर असूल बदल लिया और खुफिया राय दही की तरफ चले गए। जो इलेक्शन सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर इस वक्त जो सारा उंगलियां उठ रही हैं वो अपोजिशन के किरदार की वजह से उठ रही हैं, और इलेक्शन कमीशन के कोई किरदार अदा ना करने की वजह से उठ रही हैं। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, यानी अपोजिशन ने जो अपने असूल के ऊपर जो बात वो खुद कर रहे थे उसके ऊपर वो मुड़ गए, और हमें इस सिचुएशन में जो है वो आ गए। और फिर इलेक्शन कमीशन का जो ना कोई किरदार अदा ना करने का जो फैसला था उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। आज जो सारा इलेक्शन जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऐसे लगा कि जैसे कोई बकरा मंडी जो है वो लगी हुई है, वो इस वजह से हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कहा आर्टिकल 226 को अमेंड किए बगैर सियासी जमातों को ये हक दे दें कि वो वोट देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 226 में अमेंडमेंट के लिए आपको आइन में तरमीम चाहिए और वो आप पार्लियामेंट से करवाएं। अलबत्ता आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करे और इस प्रैक्टिस का खात्मा करे। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए और इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात बड़े तवज्जो से सुनी, और उसके लिए मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और मेम्बरान का बड़ा शुक्रगुजार भी हूँ। और लेकिन उसके ऊपर समहाउ पता नहीं क्या वजूहात थी, उसकी वजह से उन्होंने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। और आज हम देखते हैं कि जो सियासी जमातें इलेक्शन हारी हैं वो इसके ऊपर शोर मचा रही हैं। आज अगर इलेक्शन ओपन होता, सबके सामने होता, तो हमें इन मुश्किलात का जो है वो सामना ही ना करना पड़ता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, और उसके बाद इलेक्शन और जो इनका जो किरदार था अपोजिशन का, उसकी वजह से इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हो सके। अब तीसरे नुक्ते की तरफ मैं आना चाहता हूँ। पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की क्लॉज 24 की तहत ये था कि आप इलेक्शन ओपन कराएंगे, उसके ऊपर PMLN और पीपल्स पार्टी अपने वादे से मुकरे। अब क्लॉज 21 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कहती है कि हम मैंडेट का एहतराम करेंगे, जो हुकूमत भी आएगी उसको 5 साल हुकूमत करने का हक दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग मार्च के करके वो इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इस क्लॉज की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप देखिए मसला क्या आता है। ये जो पार्टीज हैं ये आइन में भी मर्जी की शिकों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चाहती हैं, यानी वो शिकें जिससे अवाम की फलाह व बहबूद का ताल्लुक है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मसलन सिंध में 1600 अरब रुपया गया है 2 सालों में। आइन कहता है कि वो इक्विटेबली खर्च होगा तमाम अजला में, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं हो रहा। आर्टिकल 140A लाजमी कहता है कि आप ये करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं मातहत ही नहीं हूं फेडरल गवर्नमेंट का, पैसे भी आप ले रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं मातहत भी नहीं हूं और ना ही मैं जवाबदेह हूं। लेकिन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ भी यही हो रहा है, वहां पर भी जो लूट मार के ऊपर कंप्रोमाइज था कि आप हमारी लूट मार को चेक नहीं करेंगे, हम आपकी लूट मार को चेक नहीं करेंगे, वो प्रोविजन तो इंप्लीमेंट हो गई।
जो प्रोविजंस हैं कि जिसमें आईनी असूलों को एम्फेसिस किया गया है, उसके ऊपर जोर दिया गया है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अब ये जो लॉन्ग मार्च है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आर्टिकल 21 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और ये आर्टिकल 21 की ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके ऊपर बेनज़ीर भुट्टो के साइन है, इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के अपने सिग्नेचर्स हैं। और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ये जो पार्टी अभी बची कुची पार्टी इंटीरियर सिंध के लिए, इन्होंने पहले तो बड़ी मेहनत से जरदारी साहब ने एक ऐसी पार्टी को जिसको आप कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, उसको इंटीरियर सिंध की पार्टी बनाया। और अब इनमें यह जुर्रत है कि ये बेनज़ीर भुट्टो के तय करदा असूलों को भी पामाल कर रहे हैं। अब ये भुट्टो की और बेनज़ीर की तो पार्टी ही नहीं रह गई, ये तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किस और जगह के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई है। आज अगर वफाक की कोई जमात है, जो ये लेगेसी थी कि वफाकी जमातें होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, आज वफाक की जमात सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप सेनेट का नतीजा उठा करके देखिए, एक ही पार्टी है जिसको चारों सूबों में जिससे सेनेटर्स हैं, PMLN बलूचिस्तान 0, सिंध 0, खैबर पख्तूनख्वा 0, पीपल्स पार्टी पंजाब 0, खैबर पख्तूनख्वा 0, बलूचिस्तान 0। वाहिद जमात है इस वक्त पाकिस्तान की और वाहिद लीडर है इमरान खान, जो कि चारों सूबों की यकजहती की अलामत है। वो आज पाकिस्तान की वफाक की अलामत है। और हमारी अगर वफाकी हुकूमत भी आप देखिए कि इस झंडे में हमने सभी इलाकों के रंग जो हैं उनको समोया है, जो गुलदस्ता हमने बनाया है इसमें सारे सूबों के लोग जो हैं वो शामिल हैं। और यही एक वफाकियत की अलामत है जो ये हुकूमत जिसका इजहार कर रही है। सो आज जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त एक मौका है, अपोजिशन को मैं ये कहना चाहूँगा, सियासी नाबालगों के हाथों में अपनी जो सियासत है उसको गिरवी ना रखें। मरियम नवाज़ का और बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की सियासत का कोई तजुर्बा नहीं है। जो बड़ी लीडरशिप है इस पार्टी के अंदर, उनको पॉलिसी साजी अपने हाथों में लेनी चाहिए और पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करें। लॉन्ग मार्च कैंसिल करें। उसकी वजह यह है कि जिस तरह अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आपके सामने रखा, हमारी खुशकिस्मती है कि कोविड के अंदर भी हमने अपनी मईशत को बचाया है। हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे साथ बैठिए, बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर बात करिए, हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर सबसे पहले आप आएँ और हमारे साथ बैठें। हम अभी भी इलेक्शन जो है हम चाहते हैं, जो मुस्तकबिल के इलेक्शंस हैं उनको साफ शफाफ बनाते हैं। स्पीकर साहब जो है उसके ऊपर कमेटीज़ बनाने को भी तैयार हैं। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर बाबर अवान साहब उसके ऊपर भी वो भी काम कर रहे हैं, अली मोहम्मद साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो हमारी लॉ मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री डिवीज़न और स्पीकर सेक्रेटेरिएट सारी उसके ऊपर जो है वो बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, आगे बढ़ाने को भी मामला तैयार है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करके आप आगे बढ़ें। अगर आप हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर उसके नतीजे में आपकी अपनी सियासत ख़त्म हो रही है। आप पहले किसी सूबे से पहले ही देखिए ना, अभी भी जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप तो रीजनल पार्टीज़ हैं, आपकी कोई एक वफाकी हैसियत तो नहीं है। सो अगर रीजनल हैसियत है, आप उससे भी छोटा होना चाहते हैं अपनी सियासत से, तो आपकी मर्ज़ी है। हम बहरहाल समझते हैं हम एक जमहूरी पार्टी हैं, एक वफाकी पार्टी हैं, उसकी हैसियत से हमारा दिल भी बड़ा है। और डिस्पाइट ऑल ऑड्स जो कुछ आप लोगों ने किया, सिर्फ एक चीज़ है जिसके ऊपर मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते, और वो है केसेस के ऊपर जो आपकी लीडरशिप के ऊपर है। उसके ऊपर भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। हम आपको जेलों में नहीं भेजना चाहते। पैसे पाकिस्तान के लोगों के हैं, इमरान खान के, शिबली फराज के, फवाद चौधरी के हमारे ज़ाती पैसे नहीं हैं। आप पैसे पाकिस्तान के लोगों के वापस करें, प्ली बारगेन करें, आराम से हमारी तरफ से लंदन में रहें, स्विट्ज़रलैंड में रहें, हमारी जान छोड़ें। और उसके बाद लेकिन ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा तू, आप पैसे भी ना दें, जेल भी ना जाए। चॉइस आपकी अपनी है। बहुत शुक्रिया।